गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये जो हमने वीडियो लिया है ये कक्षा 10वीं से लिया है। निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाती है। ये प्रश्न वहीं से है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ये प्रश्न मैंने लिया है। प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि किस बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। ये हमको जानकारी प्राप्त करना है। इसमें पहला बिंदु है 0,5, दूसरा है -6,0, तीसरा बिंदु है -3,0 और चौथा है 0 -3.5। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स लिखिएगा, बताइएगा, और आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे खुशी होती है। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ये सहयोग बनाए रखिए हमारे लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। ये क्या है? ये निर्देशांक है बिंदु के, ये बिंदु के निर्देशांक। मैं 0,5 पढ़ रहा हूँ, मतलब ये क्या है? ये कोई बिंदु है, ये दोनों इसके निर्देशांक है। ये भी निर्देशांक है, ये भी निर्देशांक है, ये भी निर्देशांक है। बताना है कि कौन से अक्ष में स्थित है। कौन से अक्ष? अक्ष कितने प्रकार के होते हैं? अक्ष दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अक्ष दो ही होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो दोनों में से कोई एक अक्ष में ये स्थित है, ये भी दोनों किसी एक में है, ये भी दोनों किसी एक में है, ये दोनों हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत संक्षिप्त बताने जा रहा हूँ। अगर 1 नंबर का प्रश्न है या 2 नंबर का प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न जो हैं वो 2 नंबर के या 1 नंबर के आते हैं। वहाँ पर केवल एक लाइन में उत्तर लिखना होता है कि ये वाई अक्ष पर स्थित है या एक्स अक्ष पर स्थित है, ये बताना पड़ता है। सवाल केवल 2 नंबर का है या 1 नंबर के हैं, तो हमको देख करके ही बताना है कि वो किस अक्ष पर स्थित है, केवल देख करके। हम यहाँ पर आगे और कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देख कर बताना है। अब कैसे बताएं, ये समझने की आवश्यकता है। अब ध्यान से सुनिए जहां से पढ़ रहे हैं आप। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स तो 0 है, ये एक्स अक्ष का निर्देशांक है, ये वाई अक्ष निर्देशांक है। ये 0 है तो 0 का फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब किसका है? ये 5 किसका निर्देशांक है? ये वाई अक्ष में स्थित है। ये 0 है, ये 0 का कोई मतलब नहीं है। ये एक्स अक्ष का निर्देशांक है, तो ये एक्स अक्ष में स्थित है। वाई अक्ष 0 हो गया ना, तो इसको मत पढ़िए, इसको पढ़िए। ये बिंदु एक्स अक्ष में स्थित है। तीसरा बिंदु है -3,0। ये 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो बिंदु किस में स्थित है? इसके निर्देशांक -3, इसको पढ़ेंगे। तो ये बिंदु एक्स अक्ष में स्थित है। यहाँ पर आ जाइए, एक बिंदु और मैंने लिया है, ये जो लाल अक्षर में दिख रहे हैं, 0 और -3.5। तो ये 0 का भी कोई अर्थ नहीं है। 0 मतलब मूल बिंदु, उसका अर्थ वही है, 0 मतलब मूल बिंदु। ये -3.5 ये निर्देशांक है वाई अक्ष के, तो ये वाई अक्ष में स्थित है। एक लाइन में उत्तर है। चलिए पूरी बातें बताता हूं आपको मैं। अब उत्तर ले लेता हूं मैं। आप पूरी बातें समझ गए हैं, हम ये समझ रहे हैं। वही है, वही बिंदु हमने लिया है। अब देखिए 0 कुछ भी नहीं है, 0 मतलब 0। 5 ये वाई अक्ष है, तो इसको लिखेंगे वाई अक्ष, उसमें स्थित है। मैंने 2 शब्द लिख दिया, वो पर्याप्त है। या लिखेंगे वाई अक्ष में स्थित है, ऐसा लिखिए। -6,0 इस 0 का कोई मतलब नहीं है। ये किसका निर्देशांक है? एक्स का, तो ये एक्स अक्ष में स्थित है। -3,0, अब ये -3, 0 का कोई मतलब नहीं है। -3 कहाँ पर स्थित है? एक्स अक्ष में। 0 तो 0 हो गया ना। ये निर्देशांक वाई एक्स के हैं, ये वाई के हैं, वाई तो 0 हो गया, तो ये एक्स अक्ष में स्थित है, ये एक्स अक्ष। अब चौथे बिंदु पर आता हूं मैं, 0 और -3.5।
अब जीरो तो जीरो हो गया, जीरो एक्स अक्ष का निर्देशांक है, जीरो मतलब मूल बिंदु। अब ये किसमें है, ये वाई अक्ष का है, वाई अक्ष, तो इसको पढ़ेंगे -3.5, तो ये किस में स्थित है, ये वाई अक्ष में स्थित है, वाई अक्ष। आपका देख करके बताया, हमने चित्र और कुछ नहीं बनाया है, चित्र आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमने बता दिया कि कौन कौन से अक्ष में ये स्थित है। ये उत्तर मिल गया, 2 लाइन का उत्तर है, आप देखते ही बता दीजिए कि ये इस अक्ष पर स्थित है। ये वीडियो पूर्ण होता है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, आगे हम फिर पढ़ते हैं। इस वीडियो की प्रश्न को हम कैसे समझें, समझने की आवश्यकता है। कैसे समझने की आवश्यकता है, हम इसको चित्र के माध्यम से समझें। जब पूरी जानकारी है तब बता पाएंगे आप कि वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, पूरी जानकारी है तब। और कब, जब आप चित्र को माध्यम से समझने के लायक स्थिति में है, आप चित्र को समझ रहे हैं, कैसे चित्र बनेगा, कहाँ पर है, कि वहाँ पर निर्धारण कैसे होगा, उस बिंदु को कहाँ पर स्थित करेंगे, ये बताना पड़ेगा, तब वो सही होता है। आपको मतलब हम समझ रहे हैं उस बात को, आप समझ रहे हैं या हम समझ रहे हैं, एक ही बात है। चलिए देखिए, अब चित्र पर आते हैं। हम इसका चित्र बनाते हैं। ये हमने ग्राफ पेपर लिया। ग्राफ पेपर लेने के बाद में इस बिंदु को निर्धारण करना है, कोई बिंदु कहाँ पर स्थित है। आपके पास ग्राफ पेपर नहीं तो आप कोरे पेपर में बना सकते हैं, लेकिन कोरे पेपर में निश्चित रूप से समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने कोरा पेपर नहीं कहता, मैं कोरा पेपर में बना देता। लेकिन ग्राफ पेपर एक निश्चित जगह को व्यक्त करता है, वो बता देता है, इसलिए मैंने ग्राफ पेपर समझाने का प्रयास किया है। ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। पहला बिंदु के निर्देशांक हैं 0,5, 0,5, 0,5 मतलब जीरो का कोई मतलब नहीं है, 0 मतलब 0, और 5 किसका है, वो वाई अक्ष में स्थित है, वाई अक्ष में। 0 तो 0 हो गया, और 5 वाई अक्ष, तो वाई अक्ष माने ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो वो बिंदु जो है यहां पर आके स्थित हो जाएगा, ये वाई अक्ष कहलाता है। ये यहां पर लिखेंगे, ये बिंदु बन गया, इसके निर्देशांक हैं 0,5, तो 0,5 लिख दीजिए। यहां पर स्थित है, मैंने कलम लग दिया है, इस बिंदु पर स्थित है वो बिंदु, इसके निर्देशांक 0,5। ये काम पूर्ण हुआ। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, -6, 0, -6, 0, 0 मतलब 0, और -6 एक्स अक्ष, -6 एक्स अक्ष पर है, तो -6 एक्स अक्ष पर है, तो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। आप देख रहे हैं कलम चल रही मेरी। अब यहां पर ऋणात्मक दिशा में चलेंगे, तो ये ऋणात्मक दिशा है, इधर धनात्मक दिशा है, तो ये -6 की ओर चलिए, 1 2 3 4, -5, -6, -6 ये है, इस बिंदु पर आ रहा है, इसको लिख देता हूं मैं, ये बिंदु बन गया। इसके निर्देशांक लिखेंगे -0, ये बिंदु का निर्धारण हो गया। तो ये -6 से 0 जो है वो एक्स अक्ष पर स्थित है, ऐसा उत्तर लिखेंगे उसका। तीसरे बिंदु पर आते हैं, -3, 0, 0 मतलब 0, -3 कहां पर, एक्स अक्ष पर,
-3 एक्स अक्ष पर, इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं -3 कहां पर है? एक्स अक्ष में। ये प्रश्न है। हम बोल रहे हैं एक्स अक्ष पर -3, तो -3 कहां पर है? एक्स अक्ष में। तो ये एक्स अक्ष लीजिए, एक्स अक्ष है ये। -3 तो ये 0 हुआ, -1, -2, -3। ये है -3 0। किस अक्ष पर स्थित है? ये एक्स अक्ष पर स्थित है। ये पूरा लाइन एक्स अक्ष है। ये आड़ी लाइन को एक्स अक्ष बोलते हैं और ये खड़ी लाइन को वाई अक्ष बोलते हैं। ये मैंने लिखा है ये एक्स डैश, और इधर देखिए ये एक्स अक्ष, एक्स डैश एक्स। अब हम आगे चलते हैं चौथे बिंदु की ओर। 0 -3.5, 0 -3.5। पहले मैं 0 को बोल रहा हूं। 0 मतलब एक्स अक्ष, और उसको एक्स अक्ष में मत ढूंढिए, उसको वाई अक्ष में ढूंढिए। तो वाई अक्ष कहां पर है? -3.5, -3.5 वाई अक्ष। तो ये तो एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष में ढूंढिए। -3.5 ये प्लस है, ये माइनस नहीं है, प्लस है ये आ गया -1। फिर नीचे उतरिए -2, फिर नीचे उतरिए -3। अब बोल रहे हैं -3.5। कहीं पर लिखा है क्या -3.5? कहीं पर नहीं लिखा है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, -3.5 को ढूंढते हैं। -3 -4 के बीच में 10 खंड हैं। ये 10 लकीरें हैं, छोटे छोटे, छोटा खंड है ये। उसके बीच में हम ढूंढ रहे हैं कि -3.5 कहां पर है। तो 3 के बाद 5 लकीर और नीचे उतरिए। एक लकीर मतलब 3.1, 2 लकीर मतलब 3.2, 3 लकीर मतलब 3.3, ऐसा नीचे उतरते जाएंगे। तो 5 लकीर नीचे उतरिए। तो ये बिंदु जो है -3.5, माइनस ये 0 है एक्स अक्ष में, और वाई अक्ष में -3.5। -3.5। तो ये किस अक्ष में स्थित है? वाई अक्ष में। इस बिंदु को लिखेंगे तो वाई अक्ष में स्थित है। इतनी सारी बातें बताने का मतलब ये है कि कौन सी बिंदु कहां पर स्थित है ये बताना पड़ रहा है, इसलिए पूरी बातें हमको कहना पड़ रहा है। विद्यार्थी को तो पूरी बात बताना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब ये बात निश्चित है सही है वो। नहीं तो काम मधुर रह जाता है। 2 लाइन बोलेंगे और निकल जाएंगे हम। 1 लाइन बोलेंगे, 1 लाइन में बात समाप्त कर देते हैं। थोड़ी सी बातों में समाप्त हो जाता है वो। कह देंगे कि ये एक्स अक्ष पर है, ये वाई अक्ष पर है, ये एक्स अक्ष पर है, ये वाई अक्ष पर है, काम खत्म हो जाता है वो। लेकिन ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, इसलिए पूरी बातें बताना पड़ेगा। बेसिक जानकारियां जो हैं वह विद्यार्थियों को पता रहना चाहिए। ये क्लास वर्क है, क्लास 10 का क्लास वर्क है ये। हम उस तरीके से इन बातों को बताना चाह रहे हैं, बताए हम। इसमें हम और भी कई बिंदु हैं, कितने ही बिंदु हैं, हजारों लाखों बिंदु हो सकते हैं। उन हजारों लाखों बिंदुओं को भी इन अक्षों में स्थित कहाँ कहाँ पर स्थित है बता सकते हैं। हजारों बिंदु हो सकते हैं, लाखों बिंदु हो सकते हैं। हमने तो यहाँ पर केवल 4 बिंदु लिया है समझने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए।
आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। आपको कोई पूछते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक प्रश्न मैंने रख दिया, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो आप लिखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, ये उसका निर्देशांक होता है। ये 0 0 मतलब कटान बिंदु। मूल बिंदु कहाँ पर स्थित है? कटान बिंदु पर, इस बिंदु पर स्थित है, कटान बिंदु पर। क्लियर है ये? और आगे बात मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और जहाँ से पढ़ रहे हैं लिखिएगा, बताइएगा हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। ये गणित विषय का वीडियो, हम अन्य बातें नहीं बोल रहे हैं। ये केवल विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 10 तक पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू। आगे फिर मिलेंगे।